ड्रग्स केस में शैविक का एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब्दुल बासित परिहार के बयान से शैविक पर जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। बड़ी बात यह है कि ड्रग्स सिंडिकेट का एक एक्टिव मेंबर शौविक चक्रवर्ती बताया जाता है। शौविक के कहने पर बासित ने जैद कैजान से ड्रग्स खरीदने की बात कही थी। शौविक के कहने पर ही कई बार बासित ने ड्रग्स की डिलीवरी की और यहां तक कि शौविक ने ही बासित को कई बार मिरांडा से भी ड्रग्स के डिलीवर करने की बात कही थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक पूरा लिंक तय हो रहा है, जिस लिंक में शौविक के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात ड्रग कार्टेल से निकल कर आ रही है। आमतौर मुरवाना यानी कि गांजे के या हाई क्वालिटी गांजे के सप्लाई की बात हो रही है, जिस पर आमतौर पर 5,000 रुपए से 17,000 रुपए तक 5 ग्राम का एक पाउच मिला करता है और इसी के बारे में लगातार ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स अगर यानी कि मुरवाना उनके पास मिले या ना मिले, इसके बावजूद उनको हिरासत में लिया जा सकता है। राजेश कुमार और अतुल सिंह दोनों हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, क्या क्या जानकारी मिल रही है और जिस तरह से कस्टडी मिली है एनसीबी को, उसमें एनसीबी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बासित की जो गिरफ्तारी हुई है अजय जी बहुत ही अहम है, क्योंकि बासित ने जो बताया है वो शौविक को, सैमुअल मिरांडा को, दोनों को घेरता है और दोनों के पास अपने डिफेंस के लिए अब कुछ रह नहीं जाता है। बासित ने साफ कहा है कि वो ड्रग्स लेता था, किससे? जैद वेलात्रा से लेता था वो ड्रग्स। साथ ही वो ड्रग्स लेता था कैजान से। किसके कहने पर लेता था? शौविक के कहने पर लेता था। और किसे पहुंचाने के लिए शौविक कहता था? वो सैमुअल मिरांडा को पहुंचाने के लिए कहता था। यही वजह है कि आज एनसीबी की टीम जो है वो पहले शौविक के घर गई, शौविक को लेकर एनसीबी के दफ्तर आई, मिरांडा के घर गई, मिरांडा को एनसीबी के दफ्तर लेकर आई। दोनों से पूछताछ हो रही है। अब ये जो पूरा तार है अजय जी, वो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की तरफ इशारा कर रहा है कि आखिर ये जो ड्रग्स है सैमुअल मिरांडा अगर हासिल करता था तो किसके लिए हासिल करता था? क्योंकि ड्रग चैट जो पहले सामने आया है उसमें रिया चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स हासिल करने के लिए कह रही है, किसी को देने के लिए कह रही है। तो आखिर शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स हासिल कर रहा है, सैमुअल मिरांडा के पास देने को कह रहा है। सैमुअल मिरांडा वो ड्रग्स किसे देता था, ये जानने की कोशिश एनसीबी कर रही है। साथ ही शौविक से भी तमाम सवाल हो रहे हैं, क्योंकि शौविक के जो कनेक्शंस है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, एक नहीं कई ड्रग पेडलर्स के साथ। हमने जो ड्रग चैट्स दिखाए उसमें साफ दिख रहा है कि शौविक एक नहीं कई ड्रग पेडलर से संपर्क में था और यही वजह है कि आज एनसीबी के दफ्तर में वो है और उससे पूछताछ हो रही है। राजेश, इसमें एक बड़ा सवाल यह भी उठता है, रिया चक्रवर्ती ने जो मीडिया के सामने अपनी बातों को सामने रखा उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि ड्रग्स खास करके मुरवाना सुशांत सिंह राजपूत इस्तेमाल करते थे। तो क्या दरअसल अब बचाव का रास्ता यह बचेगा शौविक के लिए कि ये सब कुछ वो सुशांत के कहने पर क्या करता था? क्योंकि सुशांत अब अपनी बात को सही ठहराने के लिए तो दुनिया में है नहीं। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती ने जो कुछ इंटरव्यूज दिए हैं उसमें वो ये बात सुशांत सिंह राजपूत के मत्थे मढ़ने की कोशिश करती हुई नजर आई है। शौविक भी वही करेगा, लेकिन चैट्स झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि शौविक के संबंध एक नहीं कई ड्रग पेडलर से थे। तो सुशांत के कहने पर वो अगर ड्रग्स लेता था ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी और ये बड़ा कमजोर डिफेंस होगा अजय जी, क्योंकि सबूत एनसीबी के हाथ जो लगे हैं वो काफी पुख्ता हैं। ये जो ड्रग चैट्स हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं ड्रग्स खुद खरीदे जा रहे थे और सुशांत को ये पहुंचाया जा रहा था। तो परिवार ने भी आरोप लगाया है कि ड्रग्स देकर धीरे धीरे रिया और फैमिली ने सुशांत को मनोरोगी बनाया है। अजय जी बिल्कुल, और इस पर अतुल और जानकारी देना। अतुल, ये बताइए कि बासित के वकील ने क्या कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े आरोप हैं उनके ऊपर जो बासित पर लगाए जा रहे हैं और इसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। जी देखिए अजय जी, बासित के जो वकील हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोर्ट में उन्होंने ये चीज़ साफ तौर पे कही कि जायद के पास से जो एनसीबी है उन्होंने रिमांड कॉपी में कहा था कि उसके पास से ड्रग्स मिले हैं, कैश मिला है, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी कस्टडी चाहिए। जबकि बासित का जो रिमांड कॉपी है उसमें ना ही कैश की जो है जिक्र है, ना ही उसके पास से कोई ड्रग्स मिला है। लेकिन जो रिमांड कॉपी के अनुसार एनसीबी ने जो कस्टडी मांगी थी उसका साफ तौर पर यह कहना है कि बासित ने इंट्रोगेशन के दौरान कई सारे और ड्रग पेडलर्स के नाम लिए हैं जिनके जरिए शौविक चक्रवर्ती और मिरांडा को ड्रग सप्लाई किया जाता था। वो सभी लोग चेन में
में उसके साथ जुड़े हुए थे बासित के साथ, तो उसके जो है पड़ताल के लिए, उसकी पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी चाहिए थी। हालांकि ये साफ तौर पर जो बचाव पक्ष के वकील हैं, बासित के वकील हैं, उनका कहना है कि ये जो है बचाव करते हुए बासित का दिखे कि उनका कहना है कि आर्किटेक्चर का एक स्टूडेंट है, 20 साल का लड़का है, अगर इसकी जो है जैद से किसी बात को लेकर कोई चैट होती है तो उसको ड्रग्स जैसे संगीन आरोप में जो है उसको कनेक्ट करना और उसको सुशांत जैसे हाई प्रोफाइल केस में वो करना, ये ठीक बात नहीं है। ये सभी बच्चे हैं जो है 20-21 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जो है इस तरीके से एक ड्रग्स के मामले में कस्टडी देना, उनसे इंट्रोगेशन करवाना, ये ठीक बात नहीं है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने इस चीज़ को लेकर मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में ये अपील भी की थी कि उसके पास से ना ही कोई ड्रग्स रिकवर हुआ है, ना ही कोई कैश का जो है लिंक है, तो उसकी कस्टडी ना दी जाए। लेकिन कोर्ट ने ये सारी दलीलों को खारिज करते हुए 9 सितंबर तक के लिए बासित को एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। अब इसमें एक बड़ा सवाल अतुल ये खड़ा उठता है कि बासित के पास कोई ड्रग्स मिला नहीं है, बासित के पास कोई पैसा मिला नहीं है, ऐसा कम से कम उनके वकील का कहना है। और हम उनके पहले जरा उनके वकील ने क्या कहा ये दिखा देते हैं, फिर जो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि इस पर और जरा हम तफसील से बात कर सकें, इस कोर्ट के बाद जरा हम आपको दिखाते हैं। पहले जरा ये उनकी बात सुन लेते हैं वकील की और उसके बाद आते हैं अतुल आपके पास। कोर्ट ने ये कहा कि उसको 9 तारीख तक के कस्टडी में रखेंगे परिहार को। जिस तरीके से जायद का रिमांड था उसमें सेक्शन 27 और 29 प्रेस किया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिकवरी ऑफ कैश, लेकिन इस केस में उन्होंने किस आधार पर रिमांड मांगी अवेलेबल ऑफेंस में? भाई अभी वो प्रोसिक्यूटर ने सबमिशन किए साहब ने और साहब ने अलाउड किए, तो आई विल हैव टू सी द ऑर्डर एंड फाइंड आउट कि क्या एग्जैक्टली द रीजन व्हाई इज रिमांडेड टू कस्टडी। सर कोई ड्रग्स भी मिला है क्या? जो नहीं, कुछ नहीं मिला बेटा। एलिगेशन सर सामने आ रहे थे कि ड्रग्स को लेकर जो सुशांत शौविक से कोई कनेक्शन, कोई चैट का कनेक्शन? भाई कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। दिस जस्ट दे आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। थैंक यू। अतुल, बासित के वकील का तो सीधा ये कहना है कि बस एक कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है, गढ़ी जा रही है, कुछ भी नहीं है। और इसी से जुड़ा है मेरा सवाल। दरअसल हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि जब न तो पैसा मिला, न किसी तरह का कोई कॉन्ट्राबैंड ड्रग, यानी कि ना ही मोरवाना या गांजा उनके पास से मिला है, बासित के पास से सिर्फ एक चैट है। क्या व्हाट्सएप चैट अपने आप में काफी है किसी को जेल में भेजने के लिए? क्या अदालत से सजा मिल सकेगी बासित को? जी देखिए, एक अगर इस एविडेंस की बात करें अजय जी, एक बहुत बड़ा एविडेंस है जिसमें चैट में साफ तौर पर ये ड्रग्स का नाम आया है। साथ में ये गौर करने वाली बात है कि जो स्टेटमेंट उसने पूछताछ के दौरान एनसीबी को दिया है बासित ने, उसमें साफ तौर पे उसने एडमिट किया है कि marijuana और गांजे का वो अक्सर जो है डीलिंग किया करता था और उसी को लेकर जायद से उसकी जो है डीलिंग हुआ करती थी। उसमें कैजान भी शामिल था जो शौविक और मिरांडा के कहने पर अकॉर्डिंगली एक दोनों लोग जो है ये तीनों लोग जो है ड्रग की डिलीवरी करते थे। आपको ये बता दें ये सेंट्रल एजेंसी है, एक लंबे समय से ये यहाँ पर जब इनके पास केस गया था तब से ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्होंने पूरा अपना एक नेटवर्क जो है जो खुफिया तंत्र है उसको इन्होंने यहाँ पर एक्टिव किया था, जिसके तहत इन्होंने जब गिरफ्तारियां करनी शुरू की, सबसे पहले अब्बास को गिरफ्तार किया, फिर करण को गिरफ्तार किया, फिर जायद को गिरफ्तार किया। तो ये सभी के लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो रिमांड कॉपी हमारे पास इंडिया टीवी के पास है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये कड़ी की शुरुआत अब्बास और करण से शुरू होती है, जो जायद और जो है शायद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज या साउथ बॉम्बे के कई सेलिब्रिटीज तक जा सकती है, ये कहना है एनसीबी के तरफ से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन सुशांत की बहन श्वेता ने एनसीबी के एक्शन पर अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या दी है बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।